बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी छोटी नंद बड़ी खूबसूरत और ज़हीन थी। माँ के मरने के बाद वो मेरे शौहर की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा शौहर उसका अकलौता भाई था। मगर उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया और मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे शौहर से भी ज़्यादा थी। मैं चाहती थी कि मेरी नंद मेरे भाई से शादी कर ले, मगर वो कहाँ किसी को घास डालती थी। वो अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई तलबगार थे, मगर उसने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने एक डॉक्टर दोस्त को चुना, जो कि उससे भी ज्यादा हैंडसम और काबिलियत वाला था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे शौहर ने भी बहन के इस फैसले पर कोई इतराज नहीं किया और यूं धूमधाम से उसका निकाह हुआ और शादी की तारीख 1 महीने की रख ली, क्योंकि मेरी नंद के होने वाले शौहर एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया। ये देखकर मैं साजिशें करने लगी कि किसी तरह मेरी नंद की ये अकड़ खत्म हो जाए। मेरी नंद का कमरा ऊपरी हिस्से में था, इसलिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मल दिया ताकि मेरी नंद का पैर फिसले और उसकी टांग ही टूट जाए। फिर मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि मेरी नंद तो मेरा नाम शबाना है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। अभी एफए मुकम्मल ही किया था कि मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। ससुर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, जबकि सास जिंदा थी और एक छोटी नंद शिजा थी, जो उस वक़्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि मेरा शौहर एक दफ्तर में जॉब करता है। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन थी, जो कि मेरी नंद की तालीम पर खर्च हो जाती थी, जबकि घर मेरे शौहर की तनख्वाह से चलता था। दरअसल मेरी सास और नंद अपने मतलब से मतलब रखती थीं, इसलिए वो मुझसे दूर ही रहती थीं। जबकि ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी, क्योंकि इस बात को मेरे मेके वालों ने भी नोट किया। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर आई हुई थी, तब वो मुझसे कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी सास और नंद तुम्हें ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती। कैसे वो दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नजरअंदाज ही कर दिया। ये बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि भाभी ठीक कह रही थी। जब से मैं इस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। ये माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठकर बोर हो जाती थी। हालांकि ये दोनों मेरे शौहर के पैसों पर पल रही थीं। फिर इस बात का एहसास होते ही मैंने दूसरी बहुओं की तरह पर पुर्जे निकालने चाहे कि ये दोनों माँ बेटियां मेरे शौहर के पैसों पर ऐश कर रही थीं। मगर मेरी सास ने ये कहकर ही मेरे पर काट दिए कि ये घर उसके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने शौहर की तनख्वाह का इतना मान था तो अपने शौहर को लेकर मेके जा बैठो, हमारा अल्लाह मालिक है। ये सुनकर मैं चुप कर गई और दोबारा इस मौजू को नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे मेके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभियां कब्जा जमा कर बैठी थीं। इसलिए मैंने चुप रहने में आफियत जानी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रोके पीके रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी नंद और सास मेरे किसी काम में मुदाखलत नहीं करती थीं। मेरी नंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई जगरालू औरत नहीं थी। वो सारा दिन इबादत में मसरूफ रहती थी, बल्कि वो तो इस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। ये बात मैंने अपनी माँ से कही तो वो उल्टा मुझे डांटने लगी कि बेटा तुम तो शुक्र अदा करो कि अब तक इस झंझट से बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारे घर का काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितने झंझटों से बचाए हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और इस बात का एहसास तब हुआ जब अचानक ही मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी यकदम मेरे सर पर आ गई। मेरी नंद का तो वैसे पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया।
ऐसे में मेरी जान अजाब में आ गई, क्योंकि इन दिनों मैं उम्मीद से थी। खैर सर पर पड़ी तो मैं सब सीखती गई, मगर नन से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो और मसरूफ़ होती गई और मैं अंदर अंदर उसे जलने लगी, क्योंकि मेरी नन खूबसूरत और ज़हीन थी। मेरी सास के मरने के बाद वो मेरे शोहर की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा शोहर उसका अकलौता भाई था, मगर वो अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। अब भी उसे मेरे ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी तालीम का सारा खर्चा यहीं से निकल आता था, और यूं से भाई के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता था। और यही बात मुझे बुरी लगती, क्योंकि वो खूब मन मानी कर रही थी, मेरी तो कोई बात सुनती नहीं थी। वो पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पी कर आती और अपने कमरे में सो जाती। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था और आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। इस दौरान हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव पता चल गया था। अब तो तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने ऐसे में अपने शोहर से कहा कि अपनी बहन से कहो कि बस आप पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए। मगर वो तो गुस्सा ही कर गया और कहने लगा, ये घर और बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को इसमें मत घुसेड़ो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका नहीं बल्कि मेरा और मेरे वालिदैन का ख्वाब था, इसलिए जो कुछ कर रही है उसे करने दो। ये सुनकर तो मैं जल ही गई। मैंने तो उसके फायदे की बात की थी, मगर वो तो मुझ पर ही चढ़ दौड़ा। इसलिए मैंने दिल में सोच लिया कि आइंदा से ये बात नहीं कहूँगी। और यूं वक्त गुजरता गया और मेरी नंद मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे शोहर से भी ज्यादा थी। ये देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी कि काश मेरी नंद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वो पढ़ रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर इसकी शादी मेरी नंद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत थी। खैर से मेरी नंद की इतनी ज़्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर ही खा सकता था। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी नंद मेरे भाई से शादी कर ले, मगर वो कहाँ किसी को घास डालती थी। वो अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई तलबगार थे। फिर इन्हीं दिनों मेरे शौहर ने मुझे बताया कि कल शीज़ा ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलाया और मुझे लगता है कि वो दोनों शादी करना चाहते थे। ये सुनकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया। और ये बात मैंने फिर से उसके भाई से दबे दबे लफ्जों में कही, मगर उसे तो कोई एतराज ही नहीं था। वो तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी नंद शादी करना चाहती थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी नंद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया, जो कि उससे भी ज्यादा हैंडसम और काबिलियत वाला था। ये देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे शोहर ने भी बहन के इस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया था। और यूं एक दिन उन दोनों का बड़ी धूमधाम से निकाह हुआ और शादी की तारीख 1 महीने की रख ली, क्योंकि मेरी नंद का होने वाला शोहर एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था। ये देखकर मैं साजिशें करने लगी कि किसी तरह मेरी नंद की ये अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था ये तो हूबहू वैसे ही हो रहा था। मेरी नंद पहले इस घर में घरों की तरह रहती थी, अब तो वो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरत शोहर के मिलते ही वो और मगरूर हो गई और अब तो उसकी निगाह ज़मीन पर टिकती नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेती हैं। इसलिए मैं उसे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी नंद मेरी भाभी नहीं बनी तो ये किसी और की भी ना बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी नंद की शादी टूट जाए और वो अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैंने एक दिन मंसूबा बनाया कि मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ, ताकि मेरी नंद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज जब मेरी नंद हाई हेल पहनकर खुट करती सीढ़ियों से उतरती थी तो ये देखकर मेरा दिल जलकर कोयला हो जाता था। मेरी नंद का कमरा ऊपरी हिस्से में था, जबकि निचले हिस्से में हम मियाँ बीवी रहते थे। इसलिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मल दिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि सुबह जब मेरी नंद सीढ़ी से उतरेगी तो उसका पैर फिसलेगा और उसकी टांग ही टूट जाएगी
और फिर मैं नींद में ख्वाब देखने लगी कि जब मेरी नंद की टांग टूट गई तो उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी और वो बेचारी घर बैठ गई। और फिर मैंने तरस खाकर अपनी नंद की शादी अपने भाई के साथ करवा दी और मैं जब भी अपने मेके जाती उससे अपनी खूब खिदमतें करवाती। लेकिन सुबह जागी तो याद आया कि ये सिर्फ ख्वाब था, मगर मैंने जो इंतज़ाम कर रखा था उससे ये ख्वाब जल्द तामीर पाने वाला था। फिर मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि मेरी नंद तो ऊपर ही खड़ी थी जबकि सीढ़ियों पर मेरा शोर गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा देकर मेरी नंद आगे बढ़ी, मगर मेरे शोर ने उसे रोकते हुए कहा, शीजा नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल मल दिया था। ये सुनकर वो रुक गई, जबकि ये सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और शोर को उठाते हुए कहा, ये तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? शोहर ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे घूरा। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो यकीनन ये हकीकत जान चुका था कि ये कारनामा मेरा ही था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी नंद ने नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक की और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। यूं मेरा शोहर बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी कर दी और वो अपने शोहर के साथ अमेरिका चली गई, जबकि मैं अपने शोहर की टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन उसकी खिदमत करनी पड़ी और टांग टूटने की वजह से वो दफ्तर भी नहीं जा पाया और उसकी वजह से उसे तनख्वाह भी नहीं मिल पाई। यूं मुझे पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी नंद का बुरा चाहा, मगर वो तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है बिल आखिर एक दिन खुद ही उसमें जा गिरता है। इसलिए सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा ना चाहें।